जब मार्केट में एक ब्रेकआउट होता है और मार्केट ब्रेक की डायरेक्शन में मूव करती है तो आमतौर पर मार्केट ब्रेकआउट के पॉइंट पर वापस आती है और फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में चली जाती है। ब्रेकआउट पॉइंट के रीटेस्ट को ट्रेड करना कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन बहुत से नए ट्रेडर्स रीटेस्ट को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, क्योंकि रीटेस्ट को ट्रेड करने के जो रूल्स नए ट्रेडर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को जहन में रखते हुए नहीं प्रोवाइड किए जाते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सही तरीके से आप ब्रेकआउट्स के रीटेस्ट को ट्रेड कर सकते हैं। हम एक्चुअल रीजंस को देखते हुए शुरू करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता क्यों है, उसके बाद प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हुए रीटेस्ट को कैसे ट्रेड करना है और उसके साथ साथ ब्रेकआउट को इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करूंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को गौर से मुकम्मल देखें। ब्रेकआउट लेवल पर एक रीटेस्ट का मतलब होता है कि मार्केट ने एक हाई या लो को ब्रेक किया है, ब्रेकआउट पॉइंट पर पलट आई है और वापस जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है उस डायरेक्शन में चली गई है। ये मार्केट एक्शन उस स्मार्ट मनी पर मुनहसर है जिसको मार्केट के हाई या लो को ब्रेक करने से पहले बहुत ज्यादा बाई या सेल ऑर्डर फिल करने की जरूरत है। बहुत से ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं जिनके ऑर्डर्स इन लेवल्स पर पेंडिंग होते हैं और ब्रेकआउट से प्रॉफिट लेने के लिए तैयार होते हैं। आखिरकार जब ब्रेकआउट हो जाता है उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपनी ट्रेड पर प्रॉफिट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आमतौर पर मार्केट थोड़ी देर के लिए ब्रेक की डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट जारी रखती है। टर्निंग पॉइंट उस वक्त आता है जब स्मार्ट मनी अपनी ट्रेड से अपना प्रॉफिट लेना शुरू करती है, क्योंकि वो हम रिटेल ट्रेडर्स के एक्चुअल ब्रेकआउट देखने से बहुत पहले इंटर हुई होती है। ये प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के वापस ब्रेकआउट पॉइंट पर जाने यानी रीटेस्ट की वजह बनती है। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के करीब आ रही है जहां आपने अपनी ट्रेड प्लेस की थी। अपना प्रॉफिट मुसलसल कम होते हुए देखने से आप उस खौफ का शिकार हो जाएंगे जिसमें आपको लगना शुरू हो जाएगा कि शायद आपको अपनी ट्रेड से बिना किसी प्रॉफिट के निकलना पड़ जाए। इस तरह आप छोटे से प्रॉफिट के साथ ही अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। मुख्तलिफ ट्रेडर्स मुख्तलिफ वक्त पर अपनी ट्रेड्स क्लोज करेंगे। जैसे जैसे मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के पास आती जाएगी ऐसे ऐसे उन ब्रेकआउट ट्रेडर्स की तादाद बढ़ती जाएगी जो अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर रहे होंगे, और जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स क्लोज कर देंगे मार्केट में अपोजिट ऑर्डर प्लेस कर दिए जाएंगे जिनको स्मार्ट मनी मजीद बाय या सेल पोजीशंस प्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगी। रीटेस्ट के बारे में इस तरह सोचें जैसे ये मार्केट का खुद को दोबारा तरतीब देने का या फिर वीक पोजीशंस को फ्लशिंग आउट करने का एक तरीका है। वीक पोजीशंस की इस्तेलाह से मुराद ट्रेडर्स का ग्रुप आमतौर पर रिटेल ट्रेडर है जो बढ़ती हुई वोलेटिलिटी जो कि लार्जर गेन की एक अपॉर्चुनिटी है कि पेश नज़र अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाता। ये आमतौर पर वो ट्रेडर्स होते हैं जो रिस्क से बहुत ज्यादा बचना चाहते हैं और किसी बड़े मूव से पहले ही मार्केट से निकाल दिए जाते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे भी हैं जो लोअर टाइम फ्रेम्स ट्रेड करते हैं और लार्जर अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं देख रहे होते। ये ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट अक्सर जल्दी बुक करके खुश होते हैं। चार्ट पर ये एरिया वो पॉइंट है जहां ब्रेकआउट की तवक्को में सेल के लिए पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट किस तरह नीचे की तरफ बढ़ रही है। स्मार्ट मनी ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देती है और मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट पर वापस आना शुरू हो जाती है जो रीटेस्ट का सबब बनती है। अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स के साथ साथ मार्केट में रिएक्टिव ट्रेडर्स भी हैं जिन्होंने सेल ट्रेड्स रखी होंगी जिसकी वजह से ब्रेकआउट हुआ। ये ट्रेडर्स मार्केट में ऑर्डर्स की एक खास तादाद में इजाफा करते हैं जिनको बैंक्स और ऑर्डर्स फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब इनकी प्रॉफिट टेकिंग पुशेस मार्केट को ऊपर ले जाती हैं।
ज्यादातर ट्रेडर्स जब रीटेस्ट ट्रेड करने के लिए देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को इस्तेमाल करते हुए उस पॉइंट को मार्क करते हैं जहां ब्रेकआउट हुआ है, और ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से आप रीटेस्ट को ट्रेड करने में नाकाम होते हैं। एरियाज को इस्तेमाल करके पॉइंट्स को मार्क करना कहीं ज्यादा बेहतर तरीका है। एक लाइन के बजाय ब्रेकआउट पॉइंट को एक एरिया के तौर पर मार्क करने से आप अपने आप को एक बेनिफिट देते हैं, जो ये है कि आपको ब्रेकआउट पॉइंट गैस करने की जरूरत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अगर चार्ट पर कहीं हाइज हैं और आप इस लेवल को लाइन के इस्तेमाल से मार्क करते हैं, फिर आप इस काबिल नहीं होंगे कि जान सकें कि किस हाई से मार्केट वापस होगी। उसके बजाय एक जोन के होने से आप एक से ज्यादा हाइज को कवर कर सकते हैं और उनको अपने टोटल रिस्क में इंक्लूड कर सकते हैं जब आप रीटेस्ट ट्रेड कर रहे हों। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ दो हाइज हैं जिन्हें ब्रेकआउट ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड्स में एंटर होने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। रियल टाइम में आपको मालूम नहीं होगा कि इनमें से किस हाई को मार्केट रीटेस्ट करने जा रही है। अगर आप एक एरिया दोनों हाइज को शामिल करके मार्क कर दें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ डिस्क्रेशन को रिमूव कर सकें, और आपको एक पॉइंट भी मिलेगा जहां आपको मालूम होगा कि आपकी ट्रेड के गलत होने के इम्कान हैं। जब ब्रेकआउट के रीटेस्ट को ट्रेड किया जाता है तो ये सब जजमेंट, एक्सपीरियंस, मार्केट और इंस्ट्रूमेंट पर मुनहसर होता है, क्योंकि हर किसी का अपना यूनिक प्राइस बिहेवियर और रिस्क प्रोफाइल होता है। नीज कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के लिहाज से वाज़े तौर पर नजर आने वाला गैप होना जरूरी है जो आखिरकार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेच करता है। ये पहला सिग्नल है कि ब्रेकआउट इन प्रोग्रेस है। दूसरा यकीनी तौर पर वॉल्यूम है, जैसा कि हम इस मिसाल में देख सकते हैं कि एक इनिशियल अप मूव के साथ जिसमें रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक हुआ है, स्ट्रॉन्ग और राइजिंग वॉल्यूम है। मार्केट को मूव अवे करने के लिए एफर्ट की जरूरत होती है। यही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है और आपको इस मूव की झलक अगली चंद वॉल्यूम बार्स में नजर आनी चाहिए। अगर आपको ये नजर नहीं आती तो फिर ये एक ट्रैप हो सकता है जिसको स्मार्ट मनी की तरफ से सेट किया गया है, या फिर इस स्टेज पर मार्केट को ऊपर ले जाने में मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ये वैलिड मूव है तो फिर इनिशियल ब्रेक पर वॉल्यूम को एवरेज से ज्यादा और बढ़ रहा होना चाहिए। इस स्टेज पर आप मार्केट को पुल बैक करता देखना चाहते हैं ताकि वो का रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करे, लेकिन अहम बात यह है कि ये पुल बैक लो या डिक्रीजिंग वॉल्यूम पर होना चाहिए, क्योंकि अब हम एक बुलिश ट्रेंड डेवलप कर रहे हैं और राइजिंग वॉल्यूम के साथ राइजिंग मार्केट की तवक्को रखते हैं। इसलिए ये काफी अहम है कि ब्रेकआउट पर आपको स्ट्रॉन्ग और राइजिंग वॉल्यूम नजर आए, जबकि पुल बैक पर लो वॉल्यूम। फिर रीटेस्ट लेवल पर आपने वॉल्यूम में एक और इंक्रीज देखना है। जब बैरिश मूव में कोई ब्रेकआउट हो रहा हो तब भी बिल्कुल यही उसूल लागू होते हैं। एक दफा फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक बैरिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है या फिर बुलिश ट्रेंड से बैरिश ट्रेंड में रिवर्सल। फर्क सिर्फ ये है कि इस वक्त हम प्राइस कंजेस्शन को सपोर्ट के जरिए तोड़ रहे हैं, जैसा कि इससे पहले इस ब्रेकआउट को साफ सुथरा और अच्छी तरह से डेवलप किया जाना चाहिए और उसके बाद एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ब्रेक करने के लिए दरकार एफर्ट की अक्कासी हो सके। हम चाहते हैं कि मार्केट प्रीवियस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए दोबारा ऊपर जाए, लेकिन ये लो वॉल्यूम पर होना चाहिए और जैसे ही मार्केट टेस्ट करके वापस पलटे तो नए डाउनवर्ड मूव की अक्कासी राइजिंग वॉल्यूम कर रहा हो। याद रखें, गिरती हुई मार्केट्स में भी बढ़ता हुआ वॉल्यूम नजर आना चाहिए जो कि एक जेन्युइन लोअर मूव को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। सिर्फ मार्केट को एक नए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर टूटे हुए लेवल को टेस्ट करते देखना काफी नहीं है, और अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये एक रीटेस्ट के तौर पर क्वालिफाई नहीं करता। जब मार्केट एक लेवल को ब्रेक करने के बाद उसको विजिट करती है तो हम किसी किस्म की कंफर्मेशन देखना चाहते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में बदल गया या उसके बरअक्स। रीटेस्ट पर ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड में एंटर होने का एक बेहतरीन मेथड ये है कि आप प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करें, खास तौर पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि इनगल्फिंग कैंडल्स या पिन बार्स को।
ज़ाती तौर पर मैं हायर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करता हूँ, ज़्यादातर हावरली, 4 हावर और डेली चार्ट पर। जब मैं देखता हूँ कि प्राइस एक्सपोर्ट को ब्रेक कर रही है तो मैं उस ब्रेकआउट को लोअर टाइम फ्रेम पर देखना पसंद करता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको मैं ट्रेड में एंट्री के तौर पर इस्तेमाल कर सकूँ। यहाँ हमारे पास ब्रेकआउट एरिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब मार्केट इस एरिया में पहुंची तो एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई। वॉल्यूम ने मूव को कंफर्म किया क्योंकि ब्रेकआउट पर हाई वॉल्यूम है और पुल बैक के दौरान वॉल्यूम लो है। रीटेस्ट पर वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ इनगल्फिंग कैंडल को देखकर आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट जोन से ऊपर रखते हुए। अब आप ये फैसला भी कर सकते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर रख दें, लेकिन यहाँ एहतियात जरूरी है। अगर आप सिग्नल कैंडल को स्टॉप लॉस रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप गैर जरूरी तौर पर अपना पैसा ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट सिग्नल कैंडल की हाई को ब्रेक करती है और आपको नुकसान होता है और मार्केट रिवर्स होने से पहले मजीद जोन में जाती है तो बुनियादी तौर पर आप वो नुकसान उठा रहे हैं जिससे आप बच सकते थे, सिर्फ स्टॉप लॉस को जोन से थोड़ा सा ऊपर सेट करके। पिन बार रीटेस्ट के दौरान एक बहुत ही पावरफुल और रिलायबल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिग्नल होता है। एक पिन बार एक प्राइस एक्शन पैटर्न होता है जो सिग्नल करता है कि प्राइस एक्शन में एक रिवर्सल होने के करीब है। पिन बार सिग्नल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने के इफेक्टिव तरीकों में से एक है। बहुत बेहतरीन पिन बार्स रीटेस्ट लेवल पर कायम रहती हैं। जितनी बड़ी रिजेक्शन होती है उतनी बड़ी पिन बार होती है और उतना ही ज्यादा पावरफुल सिग्नल होता है। रीटेस्ट लेवल पर हाई प्रोबेबिलिटी पिन बार वो होती है जिसकी विक दूसरी तमाम कैंडल्स से बाहर होती है और इसका वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होता है, जो कंफर्म करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक्टिवली इस रीटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। चाहे आप की हॉरिजॉन्टल लेवल एक वेज पैटर्न या एक चैनल ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत अहम है कि आप हमेशा एक ब्रोकन लेवल के रीटेस्ट का इंतजार करें। इसमें रीटेस्ट का इंतजार करना और ब्रेकआउट के दौरान और पुल बैक के पीरियड के दौरान वॉल्यूम का एनालिसिस करना, नेज किसी भी सरमाए को खतरे में डालने से पहले प्राइस एक्शन कंफर्मेशन करना शामिल है। आपको ब्रेकआउट के फौरन बाद इंटर होने का लालच दिया जाएगा और कई बार आपको रीटेस्ट का मौका नहीं मिलेगा और आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि आप किसी हद तक कंजर्वेटिव होने की वजह से बहुत से मूव से महरूम हुए हैं। लेकिन रीटेस्ट का इंतजार करने से ये याद रखें कि आप बुनियादी तौर पर किसी वीक पोजीशन का शिकार होने से बच रहे हैं। ये एक मजबूत बुनियाद है जिससे आप बाई या सेल करेंगे। यही चीज आपको एक कामयाब ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। पहला रीटेस्ट बहुत ही अहम होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने चार्ट पर एक जोन मार्क की हुई है और आप देखते हैं कि मार्केट वापस ब्रेकआउट जोन की तरफ पलट रही है और फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में मूव बैक कर रही है, तो आप उस फर्स्ट रीटेस्ट को इस तरह ले सकते हैं कि इसके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का एक प्राइमरी कंसेप्ट ये आइडिया है कि जब एक टेक्निकल लेवल एक दफ़ा हिट हो जाता है तो मार्केट में उसकी अहमियत बहुत हद तक कम हो जाती है और मार्केट का इस लेवल पर दोबारा उस तरह का रिएक्शन देने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। शायद आप इस बात पर मुत्तफिक ना हों, लेकिन इसे एक ब्रेकआउट में रिटेल सिनेरियो से समझते हैं। अगर प्राइस पहले एक बार टच करने के बाद ब्रेकआउट जोन में एक दफ़ा फिर वापस आती है तो वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स जिन्होंने पहले लॉन्ग पोजीशन ली थी वो अब मजीद ट्रेड में नहीं होंगे। इस तरह कम स्टॉप लॉसेस हंट किए जाएंगे और कम ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस होंगे, तो ब्रेकआउट पर एक सेकंड रिएक्शन के कामयाब होने के चांसेस कम होंगे। यहाँ पर आप एक ब्रेकआउट एरिया देख सकते हैं जिसने पहले रीटेस्ट पर मार्केट को वापस पलट दिया, लेकिन दूसरे टेस्ट पर मार्केट ने इस एरिया को आसानी से ब्रेक कर दिया और वापस एक लोअर टेक्निकल लेवल पर चली गई।
अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।